Dear students, welcome back to NLTI and today we will start with the data interpretation DI of percentage. Very important. कई बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है ड्यू टू लैक ऑफ कैलकुलेशन. परसेंटेज में थोड़ा सा उनको दिक्कत आती है. आज हम इसको करते हैं और चीजों को आसान बनाते हैं. कहता है द फॉलोइंग बार ग्राफ शोज अ परसेंटेज ऑफ पास्ट गर्ल्स विद रिस्पेक्ट टू टोटल पास्ट गर्ल्स. दीज आर पास्ट गर्ल्स. These are past girls. और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स. These are past girls and और ये क्या? टोटल नंबर ऑफ पास्ट स्टूडेंट्स. अब पास्ट स्टूडेंट्स में बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों ही आती है. दिस इज क्वेश्चन 2. आई एम ऑन क्वेश्चन 1. नाउ दिस आर पास्ट गर्ल्स and these are total number of past students. स्टूडेंट्स में बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों आती है. नाउ कहता है इफ नंबर ऑफ बॉयज फ्रॉम कॉलेज ए एंड कॉलेज बी. देखो ये वाला जो है पहले वाला ग्राफ, ये ए कॉलेज है और ये वाला जो है ये बी कॉलेज है. ये वाला ए कॉलेज है और ये वाला बी कॉलेज है. इज द नंबर ऑफ बॉयज की बात कर रहा है और हमें रेशो किस चीज का दे रखा है? गर्ल्स का. अगर गर्ल्स 35 है तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 65. इन द ईयर 2002, सॉरी 2002 की बात कर रहा है. अगर गर्ल्स 45 है तो गर्ल्स हो जाएंगी 55 क्योंकि वो ईयर 2002 की बात कर रहे हैं. और गर्ल्स 30% है तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 70%. इफ द नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम कॉलेज ए एंड कॉलेज बी is 220 and 175 respectively in the year 2002, then what is the difference between the number of girls passed from A and B in the year 2002? बॉयज का हमें डाटा दे रखा है, गर्ल्स का पूछ रहा है. कितने हैं? 220. तो 55% जो है वो 220 के बराबर है. इस मतलब 1% किसके बराबर है? 220 by 55. और हमें क्या चाहिए? गर्ल्स कितनी है? 45%. दैट इज 220 by 55 into 45. 55 4 जा, दैट मीन्स 180 गर्ल्स आ गई. कहां से? कॉलेज ए. सिमिलरली अब हम यहां से इसको डायरेक्टली लेते हैं. 175%. 175 है किसका? 70 का. डायरेक्ट 70 इंटू गर्ल्स कितनी है? 30%. तो कितनी आ गई? 75 गर्ल्स. कहां से? कॉलेज बी से. वो क्या पूछ रहे? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस मींस -180 -75. कितना आ गया? 105. Moving on to next one. 105 is our answer.
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स पास्ड फ्रॉम कॉलेज ए एंड कॉलेज बी इन द ईयर 2001, इस साल की बात कर रहा है, 2001 की, is equal to 70, then what is the sum of total number of past students of college A and college B in the same year? टोटल स्टूडेंट्स बताने, गर्ल्स का हमें दे रखा है। टोटल स्टूडेंट्स हमेशा, टोटल इज ऑलवेज 100%, टोटल इज ऑलवेज 100%। तो कितना दे रखा है? 70। 2001 के कॉलेज ए में गर्ल्स कितनी है? 35% इंटू 100, दैट इज 200। यह किसने आ गई? कॉलेज ए से आ गई। और 70 ही है अगले का, कॉलेज बी का। गर्ल्स की परसेंटेज 40 और टोटल 100। यह किससे आ गया? कॉलेज बी से। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट द टोटल नंबर, टोटल मींस ऐड 375। I hope this is clear. Now, moving on to next one. कहता है the number of girls passed from college A in the year 2004, इस साल की बात कर रहा है ये, 2004 की। थोड़ा सा blurred है, ये है 2004 साल। If the number of girls passed from college A in the year 2004 is equal to number of boys passed from college B in the year 2002, मतलब बॉयज यहां के कह रहा है और गर्ल्स यहां की कह रहा है 2002 की। If the number of girls passed from college A, उल्टा लिख दिया मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, एक मिनट जरा देखेंगे। कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम कॉलेज ए इन द ईयर 2004, गर्ल्स फ्रॉम कॉलेज ए 2004 की गर्ल्स चाहिए, ठीक है जी, इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज पास फ्रॉम कॉलेज बी इन द ईयर 2002 का बी कॉलेज, और यहां से मुझे बॉयज चाहिए। ऑब्वियस बात है, गर्ल्स का दे रखा तो बॉयज कितने हो गए? 70% हो जाएंगे, क्योंकि 30% गर्ल्स है तो बॉयज 70% हो जाएंगे। इज 105, then what is the difference between total number of students passed from college A in 2004 and college B in 2002? गर्ल्स कितनी है इसमें? 60%, मतलब और टोटल, अभी मैंने कहा था टोटल कितना होता है? 100। ऐसे ही 105 बॉयज कह रहा है 70 और फिर टोटल कह रहा है, ये कितना हो गया? ये आ गया 150 और ये कितना आ गया? 1050 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 4 5, 6 7 जा 42, 175। कहता व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब 175 minus 150, that is 25. Again moving on to next question. The following bar graph shows the percentage of passed girls, ठीक है? If the total number of students passed from college
ए एंड कॉलेज बी इन द ईयर 2005 की बात करते हैं। इस 400 एंड 500 किसकी बात कर रहा है? टोटल नंबर की है, मतलब बॉयज प्लस गर्ल्स। टोटल मीन्स बॉयज प्लस गर्ल्स। Is 400, 500 respectively, then the number of girls passed from college B is how much % more than girls passed from college A in the same year? मतलब 2005 की ही बात कर रहा है। और ऊपर कौन सा लिखना है? The number of girls college B, मतलब B वाला ऊपर रखना है, more than A passed from same year। ठीक है जी। फोर्टी 44% अगर गर्ल्स है तो बॉयज कितने हो गए? 56%। और 36% अगर गर्ल्स है तो बॉयज हो गए हमारे 64%। लेकिन कोई जरूरत नहीं है, गर्ल्स की ही बात कर रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास फ्रॉम इज 400 एंड 500 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स फ्रॉम कॉलेज दिस। इसका मतलब 36% ऑफ किसका? 500 रेशो 44% ऑफ 400। 36 500 टोटल है, 36% गर्ल्स है तो हमने गर्ल्स निकाल ली, गर्ल्स की बात कर रहे हैं। 400 टोटल है, 44% उसके गर्ल्स, तो 36/100 इंटू 500 रेशो 44/100 इंटू 400। 36 into 5 ratio 44 into 4 9। This is 45 ratio 44। Now हमें क्या चाहिए? कितनी गर्ल्स ज्यादा हैं? ज्यादा मीन्स डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। Then how many girls, number of girls passed from college B is more? एक ज्यादा है, ठीक है जी। और किससे ज्यादा है? B 44, क्योंकि A के रिस्पेक्ट में लेना है। पास फ्रॉम कॉलेज A, ये हमारा A वाला है, A वाला 44% है, इंटू 100 कितना बन गया? ये 2 से गया 50, 2 से गया 22, 2 से गया 25, 2 से गया 11, दैट इज 25/11%। दिस इज 25/11, प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज 25/11%। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन, कहता है द नंबर ऑफ गर्ल्स पास फ्रॉम कॉलेज ए एंड कॉलेज बी इन देयर 2003, इस साल की बात कर रहे हैं, इस 200 एंड 240 रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ गर्ल्स। अच्छा जी, ठीक है, गर्ल्स का ही डाटा है, 50% 48%। द नंबर ऑफ बॉयज, अगर ये 50% है तो बॉयज भी 50% हो जाएंगे, और ये 48% है तो बॉयज कितने हो जाएंगे? 52%। अगर 200 50% के बराबर है तो 50% ही बॉयज हैं, तो 200/50 इंटू 50। और 240 48% के बराबर है तो 52 कितना होगा? 240/48 इंटू 52। और हमें क्या चाहिए? व्हाट परसेंटेज, इनका परसेंट निकालना है, मतलब ये रेशियो है।
दिस इज 200 और ये गया 4 से गया 13, 4 से गया 12, अरे 100 130 के बराबर है तो डायरेक्ट ही कितना हो गया 130%। जब 100 वाली चीज 130 के बराबर हो जाए तो 100 मतलब परसेंट मतलब एक चीज 130 के बराबर। आई होप टिल हियर इट इज क्लियर टू ऑल। थैंक यू।